हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू +1 क्लासेज। हम बात कर रहे थे केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर की और उसमें हमने बेसिक कवर कर लिया था। केमिकल रिएक्शंस के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वह है केमिकल रिएक्शंस यानी रासायनिक अभिक्रियाएं। और जो पहली अभिक्रिया है उसका नाम है संयोजन अभिक्रिया, एडिशन रिएक्शन। जो संयोजन अभिक्रिया होती है, नाम से हमें अंतर समझना है, नाम से ही इक्वेशन याद करनी है, ज़्यादा रटने की इसमें कुछ है नहीं। संयोजन का मतलब होता है जुड़ना, यानी दो या दो से अधिक यदि यौगिक जुड़ रहे हैं और कोई नया उत्पाद बन रहा है तो ऐसे रिएक्शन को हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए C+ और 2 दोनों मिल जाएंगे तो बनेगा CO2। C यहाँ पर कोक है यानी कोयला है, और अगर मैं इसका दहन कर दूं यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो अगर कोयले का दहन किया जाए तो CO2 गैस निकल जाएगी। और इस क्रिया में C और ऑक्सीजन मिलकर के CO2 बना रहे हैं, इसलिए इस रिएक्शन को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, क्योंकि इसमें दो या दो से अधिक तत्व मिलकर के किसी नए यौगिक का निर्माण करते हैं। ऐसे ही इसमें आप बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे मेथेन का दहन है, मैग्नीशियम का दहन है, और आप स्क्रीन पर देख भी रहे होंगे इसके कुछ एग्जाम्पल है। आपको ये सारे एग्जाम्पल ध्यान में रखने होंगे, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। उसके बाद हम बात करें तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बन के आता है, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वह क्वेश्चन ये है कि दीवारों पर सफ़ेदी के 2 से 3 दिन बाद चमक क्यों आती है, वह उसी दिन चमक क्यों नहीं देता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, आपको ये करना है कि दीवारों पर जो हम सफ़ेदी करते हैं उसके अंदर होता है CaOH होल ट्वाइस यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है वह 2-3 दिन बाद CO2 से जो वायुमंडल में उपस्थित होती है उसके साथ रिएक्शन कर लेता है, और क्या बनाएगा, तो वह बनाएगा CaCO3 प्लस H2। अर्थात अभी जो CaOH होल ट्वाइस है यानी जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है उसमें नमी होती है, और जब ये नमी CO2 के संपर्क में आती है तो यह क्रिया कर लेता है और कैल्शियम कार्बोनेट अर्थात चूना बना लेती है, जिससे कि यह प्योर वाइट दिखने लग जाता है। अभी इसमें नमी होती है इसलिए हमें थोड़ा ब्लू ब्लू सा दिखता है, इसकी चमक थोड़ी कम होती है क्योंकि ये इसमें नमी आ जाती है। और जैसे ही यह CO2 के साथ रिएक्शन करता है तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, और इसके कारण बनने के बाद हमें चमक दिखाई देती है। और इस रिएक्शन में लगभग 2 से 3 दिन लग जाते हैं। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि दीवारों पर सफ़ेदी के 2-3 दिन बाद चमक क्यों आती है। इसका आंसर ये होगा, और आपको ये रिएक्शन भी लिखनी होगी। अब हम बात करते हैं सेकेंड रिएक्शन की, जिसका नाम है अपघटन अभिक्रिया। यह संयोजन अभिक्रिया की बिल्कुल उल्टी अभिक्रिया है। इसमें नाम से पता चल रहा है कि अपघटन होगा, अर्थात जो अभिकारक है वह 2 या 2 से अधिक उत्पादों में टूट जाएगा। यह जो अपघटन अभिक्रिया होती है यह ऊष्मा की उपस्थिति में हो सकती है, विद्युत की उपस्थिति में हो सकती है, या फिर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भी हो सकती है। इसलिए इसे ऊष्मीय अपघटन, विद्युत अपघटन या प्रकाश अपघटन के नाम से भी जान सकते हैं। और जल की वजह से हो तो इसे जलीय अपघटन भी कह सकते हैं। अलग अलग प्रकार की अभिक्रियाएं हो सकती है। हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे CaCO3, और अगर इसको हम ऊष्मा देंगे तो यह टुकड़ों में टूट जाएगा CaO प्लस CO2। चूंकि एक अभिकारक 2 या 2 से अधिक उत्पादों में टूट रहा है इसलिए इसे अपघटन अभिक्रिया कहते हैं, और ये ऊष्मा की उपस्थिति में टूट रहा है इसलिए इसे हम ऊष्मीय अपघटन कहते हैं। और तीसरी रिएक्शन है फ्रेंड्स विस्थापन अभिक्रिया, और एग्जाम की दृष्टि से यह बहुत इंपॉर्टेंट है। विस्थापन का अर्थ होता है स्थान से हटाना, अर्थात इसमें अधिक सक्रिय धातु कम सक्रिय धातु को उसके स्थान से विस्थापित कर देती है, और इसलिए इसे हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो जैसे हम एग्जांपल लेते हैं Zn प्लस CuSO4, तो यहाँ पर CuSO4 के साथ बाइंडिंग है और जिंक अलग से धातु है। तो ये क्या है, जिंक कॉपर से ज़्यादा क्रियाशील है, इसलिए ये इसको यहाँ से हटा देगी और नया कंपाउंड बनेगा ZnSO4 प्लस Cu। तो कॉपर को उसकी जगह से हटा दिया गया है, उसकी जगह से विस्थापित कर दिया गया है, इसीलिए इस अभिक्रिया को हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। आप लिख सकते हो कि अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को स्थान से विस्थापित कर देता है, और यह अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। आपको याद रखना होगा कि कौन सबसे क्रियाशील है, तो जिंक सबसे क्रियाशील है, इससे कम Fe होगा, आयरन होगा, और सबसे कम कॉपर होगा। अगर आपको इसे क्वेश्चन को उल्टा करके
पहुँच ले। जैसे कि कॉपर सल्फेट के विलयन में Fe अर्थात लोहे की कील डाल दी जाए तो क्या होगा? तो फ्रेंड्स होगा ये कि कॉपर कम सक्रिय धातु है और Fe अधिक सक्रिय धातु है, तो Fe से विस्थापित कर देगी और FeSO4 का नया विलयन बन जाएगा। अर्थात पहले इस विलयन का रंग था नीला और अब इस विलयन का रंग हो जाएगा भूरा। और ये क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, विस्थापन अभिक्रिया, तो आप इसे एक बार अच्छे से रीड कर लेना। और आगे हम बात करते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया की। तो यह जो द्विविस्थापन अभिक्रिया है बहुत ही आसान है। विस्थापन के अंदर सिर्फ एक तत्व ने दूसरे तत्व को हटाया था, लेकिन द्विविस्थापन अभिक्रिया में दोनों तत्व एक दूसरे के अंदर इंटरचेंज हो जाते हैं और इसीलिए इस अभिक्रिया को कहते हैं हम द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसका सिंपल सा अगर हम एग्जाम्पल लें तो एग्जाम्पल ये होगा AgCl प्लस NaBr और रिएक्शन कराएंगे तो Na तो Ag की जगह आ जाएगा और Ag Na की जगह आ जाएगा, तो बनेगा AgBr प्लस NaCl। इस अभिक्रिया में दोनों तत्वों ने एक दूसरे को इंटरचेंज कर दिया है और इसीलिए इसको हम द्विविस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं। अगली रिएक्शन है फ्रेंड्स ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, अर्थात ऑक्सीकरण व अपचयन अभिक्रियाएं। इन अभिक्रियाओं के बारे में समझते हैं। ऑक्सीकरण अभिक्रिया वह होती है जिसमें ऑक्सीजन तत्व जुड़ता है या हम कह सकते हैं जिसमें से हाइड्रोजन तत्व निकलता है, या हम ऐसे कह सकते हैं ऑक्सीजन की नेगेटिव वैलेंसी होती है तो विद्युत ऋणी तत्व तो जुड़ता होगा और हाइड्रोजन की प्लस वैलेंसी होती है तो हम कह सकते हैं कि विद्युत धनी तत्व निकलता होगा। अगर इनमें से कोई सी भी कंडीशन बनती है कि ऑक्सीजन जुड़ेगा या हाइड्रोजन निकलेगा या विद्युत ऋणी तत्व जुड़ेगा या विद्युत धनी तत्व निकलेगा, तो वह कौन सी रिएक्शन होगी? ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी। एग्जाम्पल के लिए जैसे C+O2 है तो इससे बन जाएगा CO2। इस अभिक्रिया में आप देख रहे हो कि ऑक्सीजन कार्बन के साथ जुड़ रहा है, इसीलिए इस अभिक्रिया को हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। रिडक्शन रिएक्शन इसकी बिल्कुल उल्टी हो जाएगी, यानी ऑक्सीजन निकलेगा या हाइड्रोजन जुड़ेगा, जैसे कि N2 प्लस 3H2 तो मिलकर बनेगा 2NH3। तो इसके अंदर हाइड्रोजन NH2 के साथ जुड़ रहा है, इसलिए यह अभिक्रिया कौन सी हो जाएगी? रिडक्शन रिएक्शन, अर्थात जिसके अंदर हाइड्रोजन जुड़ता हो या ऑक्सीजन निकलता हो उस अभिक्रिया को हम अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। और इसी के साथ आपको पढ़ना है रेडॉक्स अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक ही तत्व का ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो तो उस अभिक्रिया को हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन अर्थात रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं फ्रेंड्स 2Cu प्लस H2 2CuO प्लस H2 तो बनेगा Cu प्लस 2H2। देखिए फ्रेंड्स इस रिएक्शन में यहाँ से ऑक्सीजन अलग हो रहा है, Cu से ऑक्सीजन अलग हो रहा है तो यहाँ तो हो जाएगा रिडक्शन और यहाँ से ऑक्सीजन वापस जुड़ रहा है तो यहाँ हो जाएगा ऑक्सीडेशन। अर्थात एक तत्व का तो रिडक्शन हो रहा है दूसरे का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक साथ रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों होते हैं उस अभिक्रिया को हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। अब हमारा टॉपिक है संचारण। संचारण का मतलब होता है कि जो लोहे की या चांदी की अर्थात जो धातुएं होती है वह वायु के संपर्क में आकर या नमी के संपर्क में आकर उनकी जो क्वालिटी होती है वह कम हो जाती है। संचारण क्या होता है फ्रेंड्स? संचारण वह प्रक्रिया है जिसमें लोहे की चांदी की अर्थात जो धातुएं होती है वह वायु तथा नमी के संपर्क में आकर अपनी गुणवत्ता खो देती है। अर्थात लोहे के ऊपर भूरे रंग की परत चढ़ जाती है और चांदी के ऊपर काले रंग की परत चढ़ जाती है, तो इस प्रकार इनकी गुणवत्ता जो है वो कम हो जाती है और इसी प्रक्रिया को हम संचारण कहते हैं, अर्थात गुणवत्ता में कमी का होना। इन्हें रोकने को उपाय आपने छोटी क्लासों में पढ़े होंगे कि लोहे को तेल लगाकर ग्रीस लगाकर या पेंट करके हम इनसे बचा सकते हैं। और एक
अलग से प्रोसेस होती है जिसे हम बोलते हैं यसद लेपन। इस प्रोसेस के अंदर हम लोहे पर जिंक की परत चढ़ा देते हैं और इस प्रक्रिया को हम कहते हैं यसद लेपन, अर्थात लोहे को जंग से बचाने के लिए जिंक की परत चढ़ा दी जाती है और इस प्रक्रिया को हम यसद लेपन कहते हैं और यह भी संचारण से बचाने का एक उपाय होता है। अगला टॉपिक बात करते हैं फ्रेंड्स, जो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक होगा उसका नाम है विकृत गंधिता। विकृत गंधिता का मतलब ये होता है कि कोई भी पदार्थ अगर खराब हो जाता है तो उसमें उसकी जो स्मेल होती है, जो खुशबू होती है, वह बदबू के अंदर बदल जाती है। इस प्रकार की क्रिया को हम विकृत गंधिता कहते हैं, अर्थात पदार्थ का खराब होना या फिर उसकी स्मेल में अंतर आ जाना। ये जो खाने की पीने की चीज़ें होती है उनमें ये विकृत गंधिता पाई जाती है और इसीलिए चिप्स की थैलियों में आप देखते हो कि बहुत ज़्यादा हवा भरी होती है और वो जो हवा होती है वह एक्चुअल में नाइट्रोजन गैस होती है, क्योंकि ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो जीवाणु ज़्यादा क्रिया कर पाते हैं और वे पदार्थ को ज़्यादा जल्दी खराब कर सकते हैं। इसीलिए उस पैकेट के अंदर नाइट्रोजन गैस भरी जाती है ताकि भोज्य पदार्थ जल्दी से जल्दी खराब ना हो। और इसके लिए आप देखते हो अचार वगैरह में हम बहुत ज़्यादा तेल डालते हैं, नमक डालते हैं ताकि वो भी बहुत जल्दी खराब ना हो। तो ये कुछ एग्जाम्पल होंगे और इस प्रकार हमने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो बने रहिए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।